आप मुझे बस आपके जैसा बनाइए या फिर वो सिखाइए जो आप जानते हैं। एक कमेंट। देखिए, मेरा आध्यात्मिक जीवन या फिर मेरी स्पिरिचुअल जर्नी इस बात पर नहीं टिकी हुई है कि एक दिन मैं बहुत सारे इंसानों के बीच में श्रेष्ठ बन जाऊंगा और उसके बाद उन्हें भी अपने ही जैसा बना दूंगा। क्योंकि इस पृथ्वी लोक में इंसान सिर्फ दो ही तरह की भक्तियां करते हैं। एक जो अध्यात्म के माध्यम से श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं और दूसरे जो अध्यात्म के माध्यम से बहुत सारे इंसानों में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। और जितने भी आपको ये 4-5 धर्मों के अलावा बहुत सारे धर्म दिखाई पड़ते हैं, उन धर्मों की शुरुआत या फिर उन धर्मों की नींव भी कुछ ऐसे ही इंसानों द्वारा रखी गई थी जिन्होंने दूसरे नंबर वाली भक्ति का चुनाव किया था कि जब मैं बहुत सारे इंसानों के बीच में श्रेष्ठ इंसान बन जाऊंगा तो फिर उनको भी अपने ही जैसा बना दूंगा, और अगर ज़्यादा ही श्रेष्ठ मैं बन गया तो फिर एक धर्म भी मैं बना डालूंगा। तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि मेरे चैनल के वीडियो देखने वाले इंसान मेरे जैसे बने या फिर इस पृथ्वी लोक में या फिर इस सूक्ष्म जगत में जिस भी तरह के विषय या फिर तत्व हैं उनके जैसे बने। इस तरह की मेंटालिटी के साथ आपको अध्यात्म की शुरुआत बिल्कुल भी नहीं करनी है। जैसा कि आपने कमेंट किया कि आप सिर्फ मुझे अपना जैसा बना दीजिए या फिर मुझे आप वो सिखाइए जैसा आप जानते हैं। आपको मेरे जैसा नहीं बनना है। आपको इस भौतिक संसार में जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष हुए हैं, आपको उनके जैसा भी बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको एक श्रेष्ठ इंसान बनना है, या फिर सीधी बात अगर आपको मैं बताऊं तो आपको कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि अगर आप कुछ बन जाते हैं या फिर किसी के जैसे अगर बन जाते हैं तो फिर आप एक तरह से फंस जाते हैं या फिर दायरों में ही आप सीमित रह जाते हैं। अगर आप किसी दूसरे के जैसे बन जाते हैं तो भले ही वो इंसान आपको श्रेष्ठ लग रहा हो या फिर आप उससे आकर्षित ही क्यों ना हुए हों, आपको इस दुनिया के किसी भी इंसान या फिर सिद्ध पुरुष जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। आपको दूसरों की तरह श्रेष्ठ इंसान नहीं बनना है। आपको निरंतरता पकड़नी है। परमात्मा निरंतर एक प्रवाह होते हैं, आपको उस प्रवाह को पकड़ना है। जो श्रेष्ठ बन गए, वो पास्ट बन गया, लेकिन जो परमात्मा है वो निरंतर हैं, वो हर क्षण नए होते हैं। ऐसे बहुत सारे श्रेष्ठ इंसान या फिर साधक जिनके बारे में आप जानते हैं या फिर मेरे जैसे श्रेष्ठ इंसान जो कि आपको लग रहे हैं, वो बहुत पीछे छूट जाते हैं। क्योंकि परमात्मा एक निरंतर होने वाला, बहने वाला संचार है, वो हर क्षण नए होते हैं। और जहां तक बात रही जैसा आप जानते हैं वैसा आप मुझे सिखाएं, तो वास्तव में जो मैं हूं या फिर जैसा मैं जानता हूं, अगर आप वो सीखना चाहते हैं या फिर वैसा बनना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ भी नहीं बनना है। क्योंकि इस दुनिया में कुछ बनना ही हमें फंसाने का काम करता है। ऐसा नहीं कि आपके मन में कोई सवाल चल रहा है और मेरे थ्रू या फिर किसी अन्य इंसान या फिर साधक के थ्रू आपको जवाब मिल जाता है, आप संतुष्ट हो जाते हैं और वहां पर ही आप अटक के रह जाते हैं। आपकी वो निरंतरता कहाँ है? किसी ने आपके सवालों का जवाब दे दिया तो आप फिर रुक जाते हैं। निरंतरता को आपको पकड़ना है। निरंतरता को पकड़ने के लिए आपको प्रेजेंट में सरवाइव करना होगा, क्योंकि जो परमात्मा होते हैं या फिर जो ब्रह्म अवस्था होती है वो प्रेजेंट में होती है। और प्रेजेंट में हम टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि माया द्वारा हमारी बुद्धि और मन का संचालन किया जाता है। और इन दोनों के अधीन होने की वजह से अगर हम प्रेजेंट में टिकने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन या फिर बुद्धि या तो हमें भविष्य में धकेल देता है या फिर पास्ट में धकेल देता है, प्रेजेंट में नहीं टिकने देता है। तो आपको प्रेजेंट में टिकना है। निरंतरता का संचार अगर आप चाहते हैं तो आपको प्रेजेंट में टिकना है सबसे पहले। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने आप को सरल भी करते जाना है, खाली भी करते जाना है। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जर्नी के दौरान आपको कोई बेस्ट तत्व अगर टकरा गया तो आप उन्हें बोलने लगे कि आप मुझे बिल्कुल अपने जैसा बनाइए या फिर आप मुझे वो सिखाइए जो आप जानते हैं। अगर आप इस तरह का आंतरिक प्रवाह चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं बनना है, किसी के जैसा भी नहीं बनना है। आपको अगर मैं एग्जाम्पल दूं, आज तक जितने भी सिद्ध पुरुष या फिर बुद्ध पुरुष रहे थे या फिर जितने भी आत्मज्ञानी रहे थे, क्या उनके अलावा या फिर उनको जो भी लोग फॉलो करते थे वो आत्मज्ञानी हुए? क्या उन्हें बुद्धत्व घटित हुआ या फिर क्या उन्हें मोक्ष घटित हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके जैसा बनना चाहते थे। अध्यात्म तो इसमें है ही नहीं। आप तो किसी दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग उन्हीं सिद्ध पुरुषों के जैसा या फिर उन्हीं बुद्ध पुरुषों के जैसा अपना हुलिया बनाते रह गए। क्या ओशो की तरह आपको उनका कोई दूसरा शिष्य देखने को मिला? क्या गौतम बुद्ध की तरह आपको उनको फॉलो करने वालों में से जरा भी झलक नजर आई कि ये गौतम बुद्ध जैसे हैं या फिर ये बिल्कुल गौतम बुद्ध ही हैं? इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि अगर आप किसी दूसरे के जैसे बनना चाहते हैं, आपका अध्यात्म अगर इस बेस पर टिका हुआ है, तो फिर आपको सफलताएं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। आप सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी पेस्ट करने वाले साधक या फिर तत्व मात्र रह जाएंगे।
जैसे कि बाकी के लोग या फिर सांसारिक लोग रहे हैं आज तक। इसे अगर मैं थोड़ा और सरल करना चाहूं तो माया वाले आवरण और निराकार परमात्मा वाले या फिर ब्रह्म अवस्था वाले आवरण के बीच में चेतनाओं की एक मोटी सी परत चिपकी हुई है। और अभी आपको सिर्फ चेतनाओं का ज्ञान हुआ है, मतलब आपने ज्ञान इकट्ठा किया है कि चेतनाएं नाम की भी कुछ तत्व या फिर विषय होती हैं। आपको चेतनाओं का बोध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप चेतनाओं के तल पर उतरना शुरू कर देंगे उस दिन आपको पता लगेगा कि वास्तविक जो हमारी ब्रह्म अवस्था है और जो माया वाला आवरण है, इसमें कितना फर्क है। इसमें ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें बहुत बारीक फर्क है। लेकिन एक आम इंसान जो इस माया वाले संसार में सरवाइव करता है, वो इन माया वाले या फिर इन इंद्रियों वाले सुखों और दुखों तक ही सीमित रह जाता है। तो फिर अगर वो अध्यात्म की शुरुआत करता भी है तो इनके साथ साथ ही करता है। उसे इन सबको खोने का डर भी लगे रहता है, उसे मोक्ष भी साथ में चाहिए होता है। जबकि आपको आपके शरीर को गतिमान रखने वाली व्यवस्थाओं को खोना नहीं होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ इनका बोध होना चाहिए। अभी तक आप सिर्फ ज्ञान पर चल रहे हैं। हमें परमात्मा जैसा नहीं बनना है। क्या पता माया के आवरण से बाहर निकलने के बाद हम ही परमात्मा जैसे हों। और क्या करोगे आप अगर ये सत्य हुआ तो आपको किसी के जैसा नहीं बनना है, आपको अपने जैसा भी नहीं बनना है। स्पेशली आपके मन वाला अगर वो है तो ना तो आपको इस दुनिया के किसी इंसान या फिर भगवान या फिर परमात्मा जैसा बनना है और ना ही आपको अपने मन वाला जैसा बनना है। आपको इनमें से किसी के जैसा बनना ही नहीं है। वास्तव में आपको कुछ भी बनना ही नहीं है। और अगर आप कुछ भी नहीं बनने वाली अवस्था में चल रहे हैं, उसका बोध अगर आपको हो जाता है, तो उसके बाद आपकी वाणियां सुनने वाला कोई इंसान या फिर साधक अगर आपसे ये कमेंट करता है कि आप मुझे बस अपने जैसा बना दीजिए या फिर जो भी आप जानते हैं वो आप मुझे सिखा दीजिए, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे। तो दूसरे नंबर वाली भक्ति की बात तो मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये हमारा जो फिजिकल वर्ल्ड है ये 97% इसी तरह के लोगों से भरा हुआ है। लेकिन पहले नंबर वाली भक्ति यानी कि अध्यात्म के माध्यम से श्रेष्ठ इंसान बनने वाली भक्ति अगर आप करना चाहते हैं तो वो कुछ भी ना बनने वाली भक्ति होती है। आपको कुछ बनना ही नहीं है। ऊपर से जिस माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय या फिर बुद्धि या फिर मन या फिर विचार या फिर सिद्धियां या फिर भूत प्रेत, उनका अनुभव हो जाना चाहिए, उनकी अनुभूति हो जानी चाहिए और हो भी जाती है। जो ये अनुभूतियां होती हैं या फिर जो ये बोध होता है, एक तो ज्ञान होता है। ज्ञान तो एक दूसरे से बांटा जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, लेकिन उस ज्ञान का जो बोध होता है वो किसी भी इंसान के अंदर डाला नहीं जा सकता, मतलब उसको महसूस नहीं करवाया जा सकता। वो एक अनुभव वाली अवस्था है, बोध वाली अवस्था है। तो अवस्थाओं में तो आपको खुद ही जाना पड़ेगा। इस फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी सदगुरु या फिर सत्पुरुष वगैरह हैं, या फिर ब्रह्म ही क्यों ना हो या फिर परमात्मा ही क्यों ना हो, वो भी आपको बोध महसूस नहीं करवा सकते हैं। वो ज्ञान के थ्रू ही बोध का वर्णन कर सकते हैं। तो अगर आप भक्ति के माध्यम से एक श्रेष्ठ इंसान बनना चाहते हैं तो आपको बोध पर चलना ही होगा। आपको ज्ञान से परहेज करना होगा या फिर ज्ञान से आपको ऊपर उठना होगा। मैं अगर आपको अपनी व्यक्तिगत पर्सनल बात बताऊं तो मैं जीवन में कुछ और ही करना चाहता था, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी की शुरुआत होने से पहले जो भी मैंने इस भौतिक जगत में किया था वो काम भी मेरे कुछ ऐसे थे, वो उस समय जो मेरे साथ में काम करने वाले लोग हुए थे जिन्हें कि आप को-वर्कर बोलते हैं, वो भी नहीं कर पाते थे। और बहुत सारे लोग तो वही सब कॉपी पेस्ट करने में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे लेवल का काम करने वाला मैंने आज तक इस पूरे पृथ्वी लोक में नहीं देखा है, ना ही सोशल मीडिया में देखा है। ज्यादा से ज्यादा मेरी कैपेबिलिटीज देखकर एक आम इंसान में या फिर एक सांसारिक इंसान में मैं क्रिएट हो जाता है या फिर अहंकार जैसा क्रिएट हो जाता है कि ये सब मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन कर कोई नहीं पाया आज तक। ये आपको मैं एक वास्तविक सत्य बता रहा हूँ। तो फिर कैसा लगता होगा मुझे, या फिर अगर आप मेरी जगह में होते कि आपको आज तक सिर्फ और सिर्फ आपको कॉपी पेस्ट करने वाले ही इंसान ही दिखाई पड़ रहे हैं, आपके लेवल का इंसान आज तक आपको नहीं दिखाई पड़ा। चलो भौतिक जगत वाली जो बातें हैं उनको इग्नोर करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जर्नी के दौरान कैसा लगेगा आपको अगर आपका ज्ञान हर किसी को समझ में नहीं आ रहा है या फिर उस दिशा में समझ में नहीं आ रहा है जो वास्तविक दिशा होती है। मैंने इस दौरान ये भी नोटिस किया है कि आंतरिक स्तर पर जो इंसान या फिर साधक उच्चतम तलों पर अगर सरवाइव कर रहा है तो वो एक दिन अकेला पड़ जाता है, वो एंड तक अकेला ही रहता है। आंतरिक स्तर पर उसका कितना भी विकास क्यों ना हो जाए, इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां या फिर सिद्धियां ही उसके साथ क्यों ना जुड़ जाएं, लेकिन इस माया रूपी वाले संसार में या फिर ज्ञान पर चलने वाले लोगों के बीच में वो अपने आप को हमेशा अकेला ही महसूस करता है। वो उसे समझने वाले एक इंसान के लिए तरस जाता है, जैसे कि सदगुरु एक शिष्य के लिए तरस जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करने लगते हैं कि आपका ज्ञान अद्भुत है, या फिर आप मुझे अपने जैसा बना दीजिए, या फिर जो भी आप जानते हैं वो मुझे सिखा दीजिए। कुछ नहीं सीखना है, किसी के जैसा नहीं बनना है, सत्पुरुष आपके भीतर भी हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।